हेत्वाभास में हम लोगों ने 3 हेत्वाभास तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिए। कौन कौन हेत्वाभास हो गए थे, बोलिए कोई। चलिए, शब्द विचार हो गया था, विरुद्ध हो गया था, सत प्रतिपक्ष हो गया था। आज हमको असिद्ध और बाधित ये 2 हेत्वाभासों का अध्ययन करना है। इसके बाद 5 जो हेत्वाभास हैं वह पूर्ण हो जाए। असिद्ध के लिए ये कहते हैं कि जो असिद्ध हेत्वाभास है वह 3 प्रकार का। असिद्धस त्रिविधः। कैसे कैसे सिद्ध हो सकता है, तो पहले बताया कि आस्तया सिद्ध। ऐसा कोई हेतु होता है, उस हेतु का आश्रय ही असिद्ध होता है, आश्रय ही नहीं मिलता है। दूसरा हेत्वाभास आया स्वरूपा सिद्धो। किसी किसी हेत्वाभास का स्वरूप से ही असिद्ध होता है। तीसरा व्याप्यत्वा सिद्धि। ये व्याप्यत्वा सिद्ध, व्याप्य व्यापक भाव उसका असिद्ध होता है। उसमें से जो पहला हेत्वाभास है असिद्ध हेत्वाभास, उसे बताया आश्रया सिद्धो यथा। आश्रय सिद्ध का उदाहरण बता रहे हैं कि गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत। ये किसी ने अनुमानाकार क्या बनाया, गगन अरविंदम। जो गगन का अरविंद है, कमल है, उसमें क्या है, सुरभि, वो सुगंध वाला है। हेतु क्या दिया, अरविंदत्वात्, जैसे अरविंद होता है, कमल होता है, वैसे उदाहरण दिया कि सरोजारविंदवत, जैसे तालाब का जो कमल होता है उसमें सुगंध होता है, उसी प्रकार गगन के अरविंद में भी सुगंध हो। ये जो हेत्वाभास है, इस हेत्वाभास में इसमें स्वरूपा सिद्ध है, आश्रय स्वरूपा सिद्ध नहीं, आश्रय असिद्ध दोष। गगन में अरविंद का आश्रय हो ही नहीं सकता। गगन अर्थात जो आकाश है, उस आकाश में अरविंद रह ही नहीं सकता है। तो गगन गगनारविंदम आश्रय सच नास्तेव, वह रहता ही नहीं है। अतः गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात्, ऐसा जो बनाते हैं हम अनुमानाकार, इसमें जो अरविंदत्वात् यह हेतु है, उस हेतु का जो आश्रय है वही आश्रय ही असिद्ध है, आश्रय ही नहीं मिलता है। यह आश्रय असिद्ध जो 3 प्रकार का है, असिद्ध जो 3 प्रकार का है, उसमें पहला हुआ आश्रया सिद्धा। दूसरा है स्वरूपा सिद्धा। इसमें स्वरूप ही क्या होगा, असिद्ध होगा। ऐसे शब्द गुण चाक्षुषत्वात्। शब्द क्या है, गुण है। क्यों, क्योंकि उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है। चक्षुष से जो प्रत्यक्ष हो उसको हम क्या बोलेंगे, चाक्षुष। तो शब्द क्या है, गुण है, क्योंकि उसका चाक्षुष होता है अर्थात चक्षु से प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार के यदि हम अनुमानाकार बनाते हैं, यहाँ पर स्वरूप ही असिद्ध। क्यों, सब चक्षु प्रत्यक्ष के लिए कोई ना कोई स्वरूप होना कारण होता है। चक्षु इंद्रिय से जब आप प्रत्यक्ष करेंगे तो किसी न किसी स्वरूप का होना निश्चित है, नहीं प्रत्यक्ष नहीं। शब्दे नास्ति, शब्द में कोई भी स्वरूप नहीं, इसलिए चाक्षुषत्वम, अर्थात चक्षुष जो प्रत्यक्ष है वह शब्द में नहीं है। क्यों, क्योंकि शब्दस्य
श्रावणत्वात् शब्द जो है उसका श्रवण इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, चक्षु इंद्रिय के द्वारा उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। अतः यह जो असिद्ध का जो दूसरा भेद बताए स्वरूपासिद्ध, उसका उदाहरण है शब्दो गुण चाक्षुषत्वात्। ये दो समझ में आगे सभी के? जी सर आगे। देखिए अब इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इसमें दो चीजें आएंगे अभी। व्याप्यत्व सिद्ध तीसरा है। व्याप्यत्व सिद्ध में परीक्षा के हिसाब से आपको बता देते हैं, जिसको आप याद कर लीजिएगा। उदाहरण पूछेगा, यदि व्याप्यत्व सिद्ध का उदाहरण ही पूछता है ज्यादा, अभी पूरा वैसे समझाएंगे। इसमें उदाहरण इन्होंने दिया है ये पर्वतो धूमवान बह्निमत्वा, ये इसका उदाहरण है। आद्रेदन संयोगोपाधि, जो गीला ईंधन संयोग है क्या है इसकी उपाधि। अब हम इसको अच्छा सा देखते हैं जो इसमें लिखा गया है, पढ़ते हैं समझते हैं उसको। सोपाधि का जो तीसरा असिद्ध का उदाहरण है उसको बता रहे हैं। सोपाधि को यदि उसमें कोई उपाधि लगी हो, उसमें कोई उपाधि अर्थात विशेषण इत्यादि कुछ लगा हो, ऐसा जो हेतु होता है वह व्याप्यत्व सिद्ध होता है। उपाधि लगी हो, जैसे अभी आप हम आगे देखेंगे तो आद ईंधन संयोगो उपाधि। आद ईंधन संयोग मतलब गीला ईंधन का संयोग। अगर आप अग्नि के साथ गीला ईंधन का संयोग करेंगे आपको धूम खूब दिखेगा, लेकिन वहां पर आग नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ईंधन जो है वह आर्द्र है, गीला है। जब गीले ईंधन का संयोग होता है तो बन्ही नहीं, आग नहीं पकड़ती है, लेकिन वहां आपको धुआं बहुत दिखाई देगा। यहाँ पे आद्य ईंधन संयोग जो है वो क्या है? उपाधि है, उपाधि के रूप में दिया गया है। इसलिए यहाँ पर जो सोपाधिक हेतु होता है, जो हेतु धुआं है, वह धुआं किससे निकल रहा है? आद्य ईंधन संयोग के कारण निकल रहा है। आद्य ईंधन संयोग क्या है? उपाधि है, जिसके चलते यह व्याप्यत्व सिद्ध रूप हेत्वाभास से ग्रसित। इसमें आपको दो चीजें अब देखने को मिलेंगी। पहली आपको बताएगा व्यापक और व्याप्य। किसे हम व्यापक कहते हैं, किसे हम व्याप्य कहते हैं। देखिए, सोपाधिको हेतु व्याप्यत्व सिद्धा। जो सोपाधिक हेतु होता है वो क्या होता है? व्याप्यत्व सिद्ध होता है। व्याप्यत्व इन्होंने बता रहे हैं कि साध्य व्यापकत्वे सति, जो साध्य होगा उसका व्यापक होगा, जो साधन होगा उसका व्यापक, जो साधन होगा उसका अव्यापक होगा। साध्य का क्या होगा? व्यापक होगा, और साधन का क्या होगा? साधन का अव्यापक होगा। उसको ही हम उपाधि कहेंगे। दो बात उन्होंने कहा, साध्य का व्यापक हो, साधन का अव्यापक हो, उसी को उपाधि कहते हैं। अब ये व्यापक क्या है, व्याप्य क्या है, पहले हमको ये चीज समझनी पड़ेगी, तब हम समझ पाएंगे कि साध्य का व्यापक है, ये साध्य का अव्यापक है, साधन का अव्यापक है कि साधन का व्यापक है। तो अब उसका लक्षण करने जा रहे हैं, व्यापक का लक्षण करने जा रहे हैं कि साध्य समानाधिकरण अत्यंताभाव योगित्व साध्य व्यापकत्व।
साध्य समानाधिकरण, साध्य के समान अधिकरण में जो आप साध्य बनाए हैं उसके ही समान अधिकरण में जिसका अत्यंताभाव होता है, जो वहां पे नहीं रहता है। अत्यंताभाव का प्रतियोगी कौन होगा? जो नहीं रहेगा। अब प्रतियोगी कौन होगा? जो वहां पे रहेगा, उसी को हम व्यापक बोलेंगे। किसी उदाहरण में घटा लेते हैं तो ये जल्दी समझ में आएगा। ऐसे पर्वतों वह्निवान धूमात यहाँ हम बताते हैं। यहाँ पे जो साध्य आपका है, साध्य जानते हैं कि साध्य वह्नि। अब व्यापक के लक्षण में ये कह रहे हैं कि साध्य, साध्य आपके हो गया। वह्नि हम कहाँ सिद्ध कर रहे हैं वह्नि को? तो पर्वत में सिद्ध कर रहे हैं। तो वह्नि के समान अधिकरण में, अर्थात जहां वह्नि रहती है उसी अधिकरण में आपको क्या मिलेगा? धूमो नास्ति मिल नहीं सकता, क्योंकि धूम वहां पे है। मान लीजिए घटो नास्ति मिला, घटो नास्ति पटो नास्ति, साध्य हो गया वह्नि। साध्य के समान अधिकरण में अत्यंताभाव किसका है? घटो नास्ति, घट का अत्यंताभाव है। उस अभाव का प्रतियोगी कौन होगा? क्योंकि घट का अत्यंताभाव, इसलिए घट क्या होगा? अभाव का, ये अभाव का प्रतियोगी होगा। घट और अनुयोगी होगा, नहीं अनुयोगी नहीं, अप्रतियोगी यहाँ दिया है। अप्रतियोगी होगा वह्नि। अप्रतियोगी वह्नि हो गई, तो वह्नि क्या हो गई? वह्नि व्यापक हो गई। इसी को हम क्या बोलेंगे? व्यापक बोलेंगे। जहां ये लक्षण चला जाएगा वही व्यापक कहलाएगा। हेलो, समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, आपको संदेह मिटाते हैं। यदि हम इसी लक्षण को धूम में ले जाना चाहें तो धूम में क्या ये लक्षण जाएगा कि नहीं जाएगा? इसके लिए हमको अनुमानाकार बदलना पड़ेगा। अनुमानाकार जैसे हेलो, आवाज आ रही है? जी भैया जी सर आ रही। चलिए, व्यापक के लक्षण में उन्होंने कहा कि साध्य समानाधिकरण, अत्यंताभाव, प्रतियोगित्व, साध्य व्यापक। इसको भी एक बार दूसरा वाला लक्षण घटाते हैं। साधन व निष्ठ अत्यंताभाव, देखिए साधन हुआ आपका धूम हुआ, साधन व निष्ठ अत्यंताभाव,
धूमो नास्ति ऐसा अत्यंता भाव मिलेगा नहीं। जब भी मिलेगा तो कुछ दूसरा ही अत्यंता भाव मिलेगा। इसमें वहनी नास्ति कहते हैं, वह भी नहीं मिलेगा। तो घटो नास्ति पटो नास्ति यही अत्यंता भाव मिलेगा। और उसका जो प्रतियोगी होगा वह घटपट होगा, और अप्रतियोगी जो होगा धूम होगा। तो हेलो, जो ये वाला इतना पार्ट है ना, इसको हम लोग कल देखेंगे। इसके आगे वाला देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा कुछ संदेह हो रहा है, उस संदेह का निराकरण कर लेंगे, उसके बाद उसको देखेंगे। तो ये जो अव्यय हेतु व्यापकत्वा सिद्धा, ये वाला जो हेत्वाभास है इसको हम अभी छोड़ते हैं, इसके आगे वाला देखते हैं, और कल इसको हम पुनः देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ संदेह है। उस संदेह का पहले निराकरण कर लें। वैसे सामान्य सामान्य तो पंक्ति से आप पढ़ लेंगे, लेकिन हमको थोड़ा सा अन्वय व्यतिरेक करके भी देखना है, तो जल्दी ज्यादा समझ में आएगा। तो इसको हम कल देखेंगे। अब अंतिम वाला जो हेत्वाभास है आपका, बाधित हेत्वाभास, अंतिम वाला है बाधित हेत्वाभास है। उस बाधित हेत्वाभास को उसमें बता रहे हैं कि यस्य साध्याभावः प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चितः स बाधितः। यस्य साध्याभावः, जिस साध्य का अभाव, अन्य प्रमाणम इति प्रमाणांतरम, जो अन्य प्रमाण के द्वारा पक्षे निश्चित, पक्ष में पहले ही निश्चित कर लिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बाधित बोलते हैं। जिसके साध्य का अभाव अन्य प्रमाण के द्वारा पक्ष में पहले ही निश्चित कर लिया जाता है, उसको हम बाधित हेत्वाभास बोलते हैं। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया, यथा वहनी अनुसरण द्रव्यत्वात्। वहनी क्या है? अनुसरण है, अर्थात गर्म नहीं है, क्योंकि यह द्रव्य है। ऐसे जल भी द्रव्य है, यह गर्म नहीं होता। इसमें जो साध्य का अभाव है, अनुसरण का अभाव उष्ण होगा। अत अनुसरणत्वम साध्यम तद अभाव उष्णत्वम। वह किसके द्वारा? जो स्पर्शन प्रत्यक्ष है, उस स्पर्शन छू करके प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा पहले ही इसका ग्रहण कर लिया जाता है, इसलिए यह हेत्वाभास बाधित हेत्वाभास कहलाता है। समझ में आया सभी को? चलिए, अब आप लोग बताएंगे जो सत प्रतिपक्ष है उसका उदाहरण क्या है? जल्दी बताइए। 5 हेत्वाभास में जो सत प्रतिपक्ष है उसका उदाहरण क्या है और उसका लक्षण क्या है? बोलिए। अनुमान 4 प्रमाण बताए गए थे। अब तीसरा प्रमाण जो है उपमान प्रमाण है। ये यहाँ से ये उपमान प्रमाण चालू होगा।
उपमान प्रमाण में हम पहले एक कहानी के माध्यम से देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि जैसे कोई गवय कहता है, अर्थात गो के सदृश जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गवय बोलते हैं। हमने आज तक गवय को देखा नहीं है, लेकिन हम केवल इतना ही जानते हैं कि गाय के सदृश ऐसा कोई जीव होता है जिस जीव को हम गवय कहते हैं, गवय नाम से जानते हैं। एक बार कोई आदमी वन में जाता है, वन में जाने के बाद कोई ऐसा जीव देखता है जो गाय तो नहीं है, गाय क्योंकि गाय उसने देखा था, गाय होता तो पहचान लेता, वह गाय तो नहीं है लेकिन गाय के सदृश ही है। तो जब गाय के सदृश देखता है उसको, उसने पहले जो वाक्य सुना था, गो सदृश गवय गवय गवय, इस वाक्य का उसको स्मरण हो जाता है और उसको देख करके वह पहचान जाता है कि यह कौन है, गवय है। यही इसमें इस प्रमाण में बताया गया है। संज्ञा संगी जो ज्ञान होता है उसी ज्ञान को हम उपमिति कहते हैं, और उसका जो करण होता है, साधन होता है, सादृश्य ज्ञान होता है। देखिए उपमिति करणम उपमानम, उपमिति का जो करण होता है उसको उपमान बोलते हैं। उपमिति किसे कहते हैं उसका बता रहे हैं कि संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति, संज्ञा संगी और उसके संबंध तीनों का जो ज्ञान है उसको हम क्या बोलते हैं, उपमिति बोलते हैं। किसको, संज्ञा संगी और उसके संबंध के ज्ञान को उपमिति बोलते हैं। उसका जो करण होता है तत्करणम, अत्यंत जो साधन होता है वह क्या होता है, सादृश्य ज्ञान। हमको सब कुछ रहेगा लेकिन सादृश्य ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक हम उस चीज का ज्ञान नहीं कर पाएंगे। यहाँ देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष गवय को नहीं देखा। अनुमान प्रमाण के द्वारा भी गवय पद का ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि अनुमान प्रमाण से किसी चीज का ज्ञान करने के लिए उसका प्रत्यक्ष होना आवश्यक है। हमने गवय पद का प्रत्यक्ष किया ही नहीं है, इसलिए अनुमान के द्वारा भी उसका ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए उसका ज्ञान हो जाए उसके लिए उन्होंने तीसरा प्रमाण बनाया, उपमान प्रमाण, उपमिति। सादृश्य ज्ञान क्या होता है, करण होता है, और अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम आवांतर, आवांतर अर्थात मध्य का व्यापार, जो अतिदेश वाक्य होता है उस वाक्य के अर्थ का स्मरण करता है, वही आवांतर व्यापार। अब इन्हीं तीनों चीजों को यहां से बता रहे हैं, तथा ही कश्चित कोई गवय पदार्थम अजानन, कोई गवय पदार्थ को नहीं जानता है कि गवय क्या होता है। कुतश्चित कहीं पर, आदरणक पुरुषात कोई जंगल का पुरुष था, जंगल में रहता था, जिसने गवय को देखा था, उसने एक वाक्य बताया कि गो सदृशः गवयवः इति। उसने बताया कि जो गवय होता है वह भी गो के सदृश ही होता है। इति श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, वनम गतः, वह बन गया, उसने गो सदृश पिंड को देखा, पश्चिम, उसके बाद उसको वाक्यार्थ का स्मरण हुआ। कौन वाक्यार्थ का, गो सदृशो गवयवः, इस वाक्यार्थ का स्मरण हुआ। तदंतर उसके बाद असौ गवयव शब्द वाच्य, ये गवय शब्द से वाच्य है, ऐसी जो उपमिति है वह उपमिति उत्पन्न होती है। इसका जो करण होता है वह होता है सादृश्य ज्ञान, इसका करण है। सादृश्य ज्ञान को भी आप उपमान कह सकते हैं। जैसे लिंग परामर्शम अनुमान, अनुमानम ये कहा था,
और इंद्रियार्थ सन्निकर्षम ज्ञानम प्रत्यक्षम, परिचय सादृश्य ज्ञानम उपमानम, ऐसे भी आप कह सकते हैं। यहाँ से उपमान प्रमाण भी समाप्त होता है। कल पहले व्याप्यत्व सिद्ध को देख लेंगे, उसके बाद जो शब्द प्रमाण है उस शब्द प्रमाण को कल से हम चालू करेंगे। यहाँ तक में यदि किसी कुछ पूछना हो, पिछला भी हो, उसको भी पूछ सकता है। गुरुजी जैसे यहाँ पे सादृश्य ज्ञान क्या है? सादृश्य ज्ञान, सादृश्य मतलब होता है कि तद भिन्नत्वे सति। सादृश्य मतलब देखिए, सादृश्य हम कहते किसे हैं? सादृश्य पद का जो तद भिन्नत्वे सति तदगत भूयो धर्मवत्व। ये सादृश्य का लक्षण, एक समान जिसे बोलते हैं। तद भिन्न, उससे भिन्न होना चाहिए। ऐसे गवयव जो है वह गाय से भिन्न है, लेकिन जो गाय में का रूप रंग जैसी बनावट है, तदगत भूयो धर्म क्या है, उसमें गवयव में विद्यमान है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सादृश्य बोलते हैं। वह उससे भिन्न हो, लेकिन उसके भूयो धर्म, अधिक से अधिक धर्म उसमें विद्यमान रहता है, तो वह उसके जैसा है, ऐसा हम कहते हैं। ऐसे गो सदृशा गवयवा, गाय के जैसे गवयव है, यानी गो के जो गुण है वह गुण अधिक से अधिक गवयव में विद्यमान रहते हैं। ठीक है। जी सर। और सादृश्य ज्ञान का उपमान उपमिति ज्ञानम सादृश्यम ये भी कहते हैं। जो संज्ञा संगी, संज्ञा मतलब पद, संगी मतलब उसका अर्थ होता है, तयो संबंधा, उसका संबंध कोई ना कोई शक्ति होगा। ऐसे गोपद है, यह गोपद हुआ, उसका अर्थ क्या हुआ? मास पिंड, उनके मध्य में जो वाच्यवाचक भाव संबंध है, यही संबंध क्या है? उपमिति। इसी को हम पद पदार्थ संबंधक ज्ञानम कहते हैं। पद का, पदार्थ का और जो उनके मध्य में संबंध है, उसी के ज्ञान को उपमिति कहते हैं।